को पहुंचे मेरे भैया, और जब स्वर्ग लोक को पहुंचे तो वहां पर एक से एक सुंदर मकान बने हुए, एक से एक सुंदर मकान बने। चारों तरफ वो अश्व घुमा रहा है, बढ़िया से बढ़िया सुंदर मकान दिखा रहा है मेरे भैया। बहुत अच्छे मकान बने हुए। को कंचन के महल दिखाई, दिखा रहा है वो मेरे भैया। आप अगर प्रेम के साथ में ध्यान देंगे तो ये कथा समझेंगे क्या चीज है, और बैठेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। महाराज आज उसी समय एक से एक सोने के महल, कंचन के महल दिखा रहा है वो वस्तु। राजा चकरा के विचार किया, लेकिन एक ऐसा महल बना हुआ है मेरे भैया जिस पर लिखा है महाराज कर्णदानी, अर्थात वो महल अरे सोने से सुंदर अति लागे, ये सोने से सुंदर अति लागे, और बोले भूपया जिया अति जागे। करने लगे ये सोने से भी सुंदर महल है, ये पता नहीं किसका महल बना हुआ है। उसको मालूम नहीं, उसको ज्ञान नहीं, लेकिन ये महल उसी का बना हुआ है। आप यहाँ कमाते हैं, आप यहाँ धर्म में जो लगाते हैं भैया, ये धर्म का पैसा जाकर के वहाँ भगवान के वहाँ जमा हो जाता है। महाराज राजा बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था मेरे भैया। जिस समय अच्छे से अच्छे महलों को देखा और फिर घोड़े के ऊपर बैठ करके वहां से चल पड़ा। वो घोड़ा आकर के वही संत के पास में फिर पहुंचा जंगल को, तो बड़े प्रेम के साथ में मेरे भैया उस बाबा को नमस्कार किया। बाबा का नाम बताएंगे लेकिन लास्ट में जब समय आएगा। तो महाराज मेरे भैया जब बड़े प्रेम के साथ में नमस्कार किया तो संत प्रेम के साथ में नमस्कार कर लिया। आज राजा पहुंचा अपने घर को, अश्व की पीठ पर बैठ करके अश्व ले गया महाराज राजा कर्ण के महल को। जब महल को पहुंचे तो महाराज राजा कर्ण जो थे रात्रि के समय में उन्होंने विचार किया। उन्होंने विचार किया इतनी सुंदर यह बात कौन, इतनी सुंदर यह बात तुलसी को आए बतायो है, तुलसी को आए बतायो है। हमको यहाँ मृत्यु लोक से बहा, हमको यहाँ मृत्यु लोक से बहा, बैकुंठ धाम दिखलायो है, विचार किया। राजा ने विचार किया कि इतनी सुंदर
इस राजा को किसने यह बात बतलाई जो आज हमें इस मृत लोक से स्वर्ग लोक तक सारी रास्ताएं हमें दिखा दी, महलों तक दिखाया, बाबा के दर्शन हुए, विचार किया। राजा के मन में विचार आया, क्या सोचने लगे। प्रातः काल हुआ मेरे भैया, फिर से सभी तुलसी ब्राह्मण जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग और सारी प्रजा बैठी हुई है, सभा लगी हुई है। उस सभा में महाराज तुलसी ब्राह्मण भी आए। तुलसी ब्राह्मण को बुलवाया, ए ब्राह्मण। जी महाराज, एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं। पूछो महाराज। पूछना ये चाहते हैं कि ये जो अश्व के बारे में आप तो जानते नहीं थे, तो ये तुम्हें बात इतनी सुंदर किसने बताया, ये हमें बताओ। महाराज उस समय तुलसी ब्राह्मण को शायद कुछ ज्ञान कम था। तुलसी ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। राजन, अरे मेरी लली जो सुंदर है, अरे अकेली घर में है, उसने यह बात बताई है, हर बात बात पर अकेली है। मेरी बिटिया ने बताया, मेरी बिटिया ने बताया है महाराज। राजा क्या बोले, तुलसी से कहने लगे, राजा कर्ण कहने लगे तुलसी से, भैया करो तुम बिटिया को अब ब्याह, करो तुम बिटिया को अब ब्याह, उपाय करो यह कौन उपाय। अपनी बिटिया का विवाह मेरे साथ में कर दो। मेरे भैया उसकी निगाहें, उसका मन डोल गया, और जब मन डोल गया महाराज तुलसी कहने लगे, राजन क्या मजाक कर रहे हैं, कहां आप और कहां हम, जैसे ले लिया जाए कोई विधायक यहाँ आ जाए, अगर कह दे भैया अपनी बिटिया का विवाह हमारे साथ हम कह दे तो क्या आप कहेंगे, अरे यार भैया आप कहाँ राजा और हम कहाँ प्रजा, ये कहाँ हो सकता है, मजाक कर रहे हो आप। लेकिन राजा का मन डोल गया मेरे भैया। आज राजा कहने लगा, ऐ तुलसी ब्राह्मण, हम आपकी बिटिया से विवाह करेंगे। तुलसी मगन हो गया, वारे भगवान की कृपा, अरे जो कुछ इच्छा होई तुम्हारी, और नाथ करो तुम कृष्ण मुरारी, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारी इच्छा भगवान की होगी वही होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। आज मेरे भैया क्या होता है, राजा जब ऐसे शब्दों में बोले तो महाराज तुलसी मगन होकर के अपने घर को चला गया, अपने घर को चला गया और बिटिया से बड़े प्रेम के साथ में बोला, बिटिया अरे खुली गए बिटिया तेरे बाजे, गरीबी हुई गई अब यहाँ दूर, गरीबी हुई गई अब दूर।
पाएगा हमें कि अपनी बिटिया का विवाह सुख में नहीं कर पाए। बहुत बड़ा सौभाग्य तेरा है। राजा कर्ण कहता है तुम्हारी बिटिया के साथ में विवाह हम करेंगे। बिटिया कहने लगी नाथ ए पिताश्री विवाह तो हम कर लेंगे, उस राजा के साथ में विवाह हम कर लेंगे, लेकिन एक बात। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है बिटिया बताओ हमें। अये पिताश्री जाकर के राजा से कह देना अरे एक बार वह करई सवारी, अरे एक बार वह करई सवारी, और तब है भावर पड़े हमारे। उस राजा से कह देना कि वो एक बार अश्व के पीठ पर बैठ करके सवारी कर ले और फिर उसके साथ में हम विवाह कर लेंगे। उसको ज्यादा अधिक ज्ञान है, उस तुलसी ब्राह्मण की बिटिया को अधिक ज्ञान है। मेरे भैया आज ब्राह्मण सभा में पहुंचा, जिस समय सभा में पहुंचा तो राजा अति प्रसन्न है। राजा प्रसन्न है। ब्राह्मण गया राजा से कहने लगा महाराज हमारी बिटिया आपसे विवाह करेगी, लेकिन एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? राजा कहने लगे कौन सी शर्त है ब्राह्मण? शर्त ये है एक बार इस अश्व के पीठ पर बैठ करके सवारी कर लो, बिटिया हमारी विवाह कर लेगी। महाराज राजा कर्ण बहुत मगन हो गए मेरे भैया कि चाबुक हाथ लीन बिकराला, अरे चाबुक हाथ लीन बिकराला, अब पहुंचे भूपाया सुने जबाला। चाबुक लिया, अर्थात चाबुक को लेकर के मेरे भैया जाकर के उस अश्व की पीठ पर बैठे। अश्व की पीठ पर बैठे, अश्व वही कार्य करने लगा, फिर से उड़ गया मेरे भैया। अब बिल्ला लाग सब लोग कहते यार वह चुटकुला नहीं कहो खाली आज कथे बोले वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। के गाना हुए तो गड़बड़ हुई। दादी जी के हमने गाए, दादी के गाना जानते हो? पुराने वाली, बहुत पुराने वाली बहुत पुराने जानते हो? गाना सुने हो? दादी जी हमारे जो गाना गावे लगे तो सुने हो कब? नहीं सुने। बहुत बुजुर्ग है वह जानती, बाकी नहीं जानते कोई। नए वाले नहीं जानते, दीदी और हमारी जनता ही नहीं। पूछो तो कादी बताओ तो बताइए भैया हैं? बहुत पहले, कम से कम 60-70 साल पहले, जब हम हो नहीं रहे। हो सकता हमारे बापा हो का नहीं हो वही है वो यार, वही तो कम से कम 85-90 साल हो गया, तो वही तो हुई करे यार। और इसी बीच में 20 मुद्रा सब लोगों को दूध पीने के लिए भैया रजनेश यादव भैया जी के द्वारा कमरिया से 20-20 मुद्रा मतलब सबका। भगवान भैया को सदस्य की संपन्न बनाए रखे, मंगल में कामना हो, यही प्रभु से वंदना व निवेदन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो बोलो, हाँ अब तो बोलो, गांठी खोलो, नहीं पैसा सरी जाइए। मोदी कल लॉकडाउन लगा दिया है बड़ी भैया बंद। अब देखो पता नहीं कई दिन तक लागे लॉकडाउन, कहाँ थी बचाए लिए महाराज को नहीं दीपा है। सब्जी बड़ी मत्ती हुई जाए, 2 रुपया किलो फिर बिका जाएगी गम खरा। तो गाना इनका सुने हो 75-80 साल पहले दादी हो रही जानते हो, जो बहुत बुजुर्ग हुई महायन नहीं चली गई सबको कहती अब नहीं सुनी बात करे गाओ तुम को कथा घो कहो कथा कहीं तुम्हारा नहीं निकला गया।
चुटकुल्ला कहे सुनायो नहीं, नींदा आवेला कुछ नहीं सबयू लागी है। हाँ मतलब या कदाएं निगाह ही तुम तक पहुंच जाए, हम जान जाए को स्वागत को जागत भैया है। लेकिन यह बड़ी मुश्किल है, जो चुटकुल्ला कहो तो इधर वाले जात और जो कथा कहो तो इधर वाले जात, बसे बीच में चक्कर में सुरेंद्र करई का गुड़ा का हंसिया नाता वो गिलो तो स्वाद जाते और जो लीलो तो पेट फाटते। बड़ा मुश्किल यार चक्कर में फंसे हैं। चलो ठीक हुई सब का कहना है। बूढ़ी दादी हमारी जैसे पहले पुरातन में बुजुर्ग तो सवेरे चकिया काफी सारा बच्चों को कही तो चकिया पीसी खवाई दो तो खवाई दे नहीं बनी पाई।